पुर्तगाल की 5 यूरो पर आवर की सैलरी को आप किस तरह 14 यूरो पर आवर पे ले जा सकते हैं। आप रहते लीगली किसी और कंट्री में हैं, लेकिन आपका टैक्स पुर्तगाल में भी पे हो रहा होता है। इससे आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वर्क सप्लाई में अप्लाई करने से पहले आपको किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़। मेरा नाम है दानिश कमर और आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे किस तरह आप अपनी 5 यूरो पर आवर की सैलरी को ले जा सकते हैं 10, 12, 15 और 18 यूरो पर आवर तक के। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पुर्तगाल में बेसिक सैलरी 870 यूरो है और आप चाहते ना चाहते इसको यहाँ रहते हुए ईज़िली इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके लिए आपको सैलरी यहाँ पे ज़्यादा ऑफ़र की जाए। अदरवाइज़ बेसिक सैलरी पे ही आपको गुज़ारा करना पड़ता है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस तरह हम अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम किसी और कंट्री जा सकते हैं जहाँ पे हमें सैलरी अच्छी मिल रही हो, जहाँ पे हम लीगली रह रहे हों। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, वर्क सप्लाई कंपनीज़ के ज़रिए आप इस काम को कर सकते हैं। आप यहाँ रहते हैं पुर्तगाल में जब आपके पास टीआरसी कार्ड आ जाता है, तो टीआरसी कार्ड आने के बाद आप इन कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। ये कंपनीज़ आपको पूरे पुर्तगाल में मिल जाती हैं, आपने इनको इंटरनेट पे सर्च करना होता है। इनमें से एक कंपनी जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ वर्क सप्लाई का, इसका मैं आपको ईमेल एड्रेस दे दूँगा, इसका मैं आपको वेबसाइट दे दूँगा और आपको पूरा प्रोसीजर गाइड कर दूँगा कि किस तरह आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं और क्या-क्या सैलरीज़ उन कंट्रीज़ में ऑफ़र की जा रही होती हैं जहाँ पे ये कंपनी आपको भेजती हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपके पास कारपेंटर का काम आपको आता है, तो आप पुर्तगाल में रहते हुए जो सैलरी बना सकते हैं, जो भी पर आवर आप 5 यूरो नहीं 6, 7 यूरो आप इससे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो यही आप किसी और कंट्री में अगर आप जाएँगे, तो आपकी सैलरी 12, 13, 14, 15 इवन कि 18 यूरो तक की जाती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। चलते हैं सबसे पहले अपने स्क्रीन पे। पहले आपको बताऊँगा अप्लाई कैसे करते हैं, फिर आपको बताऊँगा इसके बेनिफिट्स क्या हैं और एंड में आपको एक टिप भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये इस कंपनी की वेबसाइट है work-supply.com और यहाँ पे आप जाएँगे तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँगा। यहाँ पे आपने इसको पूरा अच्छी तरह पढ़ लेना है, ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो हमें जाना है सबसे पहले जॉब ऑफ़र्स पे। जब हम जॉब ऑफ़र्स पे जाते हैं, तो हमारे सामने ये सारी जॉब्स यहाँ पे आ जाती हैं, जो ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप देखें एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे 11.65 यूरो से लेकर 14.10 यूरो पर आवर की सैलरीज़ हैं। कहाँ-कहाँ? नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क में। इसी तरह आप जो है ये प्रोडक्शन वर्कर की आप देख सकते हैं। इसी तरह आप वेयरहाउस ऑपरेटर की देख सकते हैं। इन्होंने सैलरी यहाँ मेंशन नहीं की थी, लेकिन अभी नीचे आपको और भी बहुत सी मिल जाएँगी। किचन हेल्पर का काम अगर आपको आता है तो आप 14 यूरो तक की सैलरी ले सकते हैं पर आवर। कुक का अगर आपको आता है तो 15 यूरो पर आवर ले सकते हैं। कुक हेल्पर का आता है तो 12.70 यूरो 12.70 यूरो ले सकते हैं पर आवर। इसी तरह वेटर का अगर आप काम जानते हैं तो नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम यहाँ पे आप 14 यूरो तक के आप पर आवर ले सकते हैं। क्लीनर के लिए 15 यूरो, हाउसकीपर के लिए 12.70 यूरो। इसी तरह फूड प्रोडक्शन ऑपरेटर के लिए 14 यूरो, मीट एंड फिश फैक्ट्री ऑपरेटिव के लिए 15 यूरो, ट्रक ड्राइवर जो कि एक बहुत ही जिसके लिए लोग कहते हैं, मुझसे भी राब्ता करते हैं कि हमें ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस भी है और हम इस पे जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास पुर्तगाल की क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो आप 19 यूरो पर आवर तक की सैलरी ले सकते हैं और इसके लिए आपको ये जो वर्क सप्लाई की जो टीम है ये आपको नीदरलैंड, स्वीडन और फ्रांस में आपको भेजती हैं और वहाँ पे आपकी ये सैलरीज़ होती हैं। इसके अलावा फ़ोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, जनरल कंस्ट्रक्शन, अगर आप फॉर्म वर्क कारपेंटर हैं तो आप 17 यूरो तक के ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लीन कारपेटिंग जो कारपेट क्लीनिंग की सर्विस देते हैं तो 17 यूरो तक के। मेसन का अगर आप काम जानते हैं तो 17 यूरो। स्टील फिक्सर जो कि आयरन का काम होता है, सरिया बाँधने का काम, यानी कंस्ट्रक्शन के काम में जो शामिल होता है, तो 17 यूरो पर आवर तक ले सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन 19 यूरो, ड्राई-वॉल्स जो है ये 17 यूरो, वेल्डर 19 यूरो, फिर इसी तरह सोलर और ये सारी चीज़ें। अब ये जो जॉब्स हैं ये तो आपने देख ली, लेकिन आपने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्टेज में बताता हूँ। लेकिन इसकी सबसे अच्छी खूबी क्या है कि इस तरह की जो जॉब अगर आपको मिलती है, तो आप पुर्तगाल की 870 यूरो सैलरी जो कि आपको कट-कटा के 820 या 800 यूरो के आस-पास आपके हाथ में आती है। तो वो किस तरह आप
€1680 तक के ले जा सकते हैं। और ये पूरी वीडियो मैं एक हमारे इंडियन सब्सक्राइबर हैं, नाम नहीं लूँगा, वो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं पुर्तगाल से फ्रांस में, और फ्रांस के एयरपोर्ट पे उनको जॉब मिली है। और जो जॉब है वो ये है, जो खाना होता है जहाज़ में, जो हमें मील ऑफ़र किया जाता है, वो मील की पैकेजिंग की। और उसमें उन्होंने जो मुझे बताया है वो 7 आवर की उनकी जॉब है, 7 घंटे से 8 नहीं हो सकते, साढ़े 7 भी नहीं हो सकते। और इनको जो सैलरी मिलती है वो €12 पर आवर मिलती है। और वो इतना खुश हैं कि उनके अल्फ़ाज़ ये थे कि जब मुझे ये जॉब मेरी ख़त्म होगी और मुझे पुर्तगाल जाना पड़ेगा, तो मैं शायद रो रहा हूँगा। इसमें जो उन्होंने मुझे बताया 35 घंटे वीकली काम लिया जाता है। 35 से 36 नहीं हो सकता, आपको 35 घंटे ही करना होगा। और इनकी टाइमिंग्स इस तरह है, ये ज़ाहिर है एयरपोर्ट के काम शिफ्ट्स में हो रहे होते हैं। तो इनकी टाइमिंग ऐसी है, सुबह 6 बजे से जाना है और दोपहर 2 बजे आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। उसके बाद आप पूरा दिन फ्री हैं, आपको जो मर्ज़ी करना है करें। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं €12 के हिसाब से, जो पर आवर उनको सैलरी मिल रही है, तो €1680 बनते हैं, जो कि सैलरी की मद में आते हैं। इसके अलावा €200 मील के अलग से मिलते हैं, €200 ट्रांसपोर्टेशन के अलग से मिलते हैं, और €200 आपको जो है वो रूम के अलग से मिलते हैं। तो ये €1680 को जब हम कैलकुलेट करते हैं, 1680 और इसके ऊपर आपने €600 और आपने ऐड करने हैं, तो €2280 ये वो अमाउंट है जो आपको हाथ में आती है। और जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मैं नाम नहीं ले सकता किसी वजह से उन तो तो ये €1680 के बजाय उनको €2280 उनके पास उनके हाथ में आते हैं। और इस सिनेरियो में उनको 2 से 3 दफ़ा पुलिस ने, फ्रांस की पुलिस ने भी रोका है, क्योंकि वो बाहर, उसके बाद वो फ्री हैं तो घूमते-फिरते हैं। तो उनको वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी बेस पे उन्हें कोई भी कुछ नहीं पूछता, और पूछा है तो बस खाली एक पेपर देखे और छोड़ दिया। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये 1 साल का होता है, और इसके लिए एटलीस्ट जब आप वर्क सप्लाई से राब्ता करते हैं, तो मैं अभी आपको बताऊँगा फॉर्म कैसे फिल करना है, तो एटलीस्ट 1 साल का आपका टीआरसी कार्ड होना चाहिए। इनके जो मेरे सब्सक्राइबर की जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने क्योंकि एयरपोर्ट की जॉब थी और एक बेसिक लैंग्वेज का टेस्ट का एग्ज़ाम लिया था, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसकी €40 फीस थी। तो इसके अलावा इनका कोई खर्चा नहीं हुआ, टिकट इन्होंने खुद की थी फ्रांस की, वहाँ ये खुद गए। पीसीसी एक इनको पुर्तगाल से चाहिए था, एक इंडियन है तो इंडिया से पीसीसी चाहिए था, दैट्स इट। ये सारी टोटल रिक्वायरमेंट थी। अब आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आपने इसको अप्लाई कैसे। आपने सबसे पहले यहाँ क्लिक कर लेना है अप्लाई फॉर जॉब पे। अप्लाई फॉर जॉब पे जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएँगे जॉब सीकर के उस पे। और यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका ईमेल आएगा, आपका फ़ोन नंबर आएगा, आपकी कंट्री, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ, आपका पुर्तगाल का एड्रेस और ज़िप कोड, और आपकी सिटी और कंट्री। ये लिखने के बाद जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट पे जाने के बाद ये आपसे पूछते हैं कि आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आती है इन 4 लैंग्वेजेज़ में से। सबसे पहले इंग्लिश है, तो इंग्लिश आपको कैसी आती है? गुड आती है, वेरी गुड आती है, बैड आती है? तो आपने जो भी आपको जो आपका लेवल है, फिर ये फ्रेंच, क्योंकि ये कंपनी 4 कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये इन 4 कंट्रीज़ की लैंग्वेजेज़ के बारे में आपसे पूछते हैं। वो आपको जैसी ही आती है, वो आपने बता देना है। और उसके बाद आपको, अगर आपकी कोई अदर लैंग्वेज आप, तो वो भी आपने यहाँ पे वो फ़िल कर लेना है। इसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जब आप जाएँगे तो ये आपसे पूछते हैं कि आपको प्रोफ़ेशनल ग्रुप आपका कैसा है? यानी आप कौन से 5 आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जिनमें से आप अप्लाई करते हैं। यानी आपको कौन से 5 ऐसी फ़ील्ड हैं जिसमें आप जानते हैं, जो काम आप जानते हैं। तो उनमें से आपने जो भी आपको काम आते हैं, उनमें से आपने चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से इसमें हैं। हॉस्पिटैलिटी है, मेंटेनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, लॉजिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, तो आपने इसमें से चूज़ कर लेना है। और अदर इन्फॉर्मेशन में अगर इसके अलावा कोई आपके पास ऐसी चीज़ है, जो आप ऐड करना चाहें, वो आपने ऐड करके नेक्स्ट कर देना है। फिर आपने अपना सीवी यहाँ पे अपलोड करना है, यूरोपास का सीवी बना हुआ होना चाहिए। और अदर डॉक्यूमेंट में आप कोई भी आपके पास ऐसे सर्टिफ़िकेट्स हैं, या कोई आपका एक्सपीरियंस है, वो सब आपने करने के बाद इसको सबमिट कर लेना है। तो ये इसका प्रोसीजर है अप्लाई करने का। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जो मुझे बात बताई थी, वो मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि एक मैं टिप दूँगा। उनका मशवरा ये था, क्योंकि वो लिस्बन में रहते थे और इनकी ब्रांच लिस्बन में, तो कहते थे मैं रोज़ जाके वहाँ बैठ जाता था।
और मैं कहता था मुझे जॉब चाहिए, कुछ भी करके जॉब चाहिए, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, मैं अपने होम कंट्री से पैसे नहीं मँगवा सकता, मुझे जॉब चाहिए। तो इनको 2 महीने के बाद जैसे ही इनको जॉब्स आई वहाँ पे, तो इनको पहले ग्रीस के लिए जॉब ऑफ़र की गई और ये भी हर कंट्री टू कंट्री वैरी कर रहा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लेट्स सपोज़ इन्होंने मुझे बताया कि ग्रीस में इन्हें ऑफ़र किया गया था वो 7 यूरो पर आवर था, तो इन्होंने उसको मना किया और फिर ये फ्रांस में जो जॉब्स आई तो जिसमें 12 यूरो पर आवर की सैलरी थी, तो वो इन्होंने अवेल किया और वो ये वहाँ पे हैं और अपने जॉब को भी एन्जॉय कर रहे हैं। 870 यूरो से 2000 प्लस यूरो इनकी सैलरी है और यहाँ पे भी इनके मामलात सही चल रहे हैं। पुर्तगाल को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उस कंट्री को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस तरह की वीडियोज़ यूट्यूब पे नहीं थी, तो और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि आप इस तरह की वीडियो बनाएँ। तो अभी भी अगर आप लोगों ने इसमें अपने आप को एनरोल किया है या आपने इस तरह किसी और कंट्री में जाके जॉब ली है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे अच्छे-अच्छे मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो अगर यूट्यूब पे भी कर दिया करें, तो और लोगों की भी उससे हौसला अफ़ज़ाई हो जाया करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल लेते हैं, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।